बच्चों, पार्टनरशिप का एमसीक्यू मैं आपको बताने जा रहा हूँ और हो सकता है इसमें से आ जाए। लॉ में पार्टनरशिप हमेशा इम्पोर्टेंस रहा है। पहला एमसीक्यू है, इन ईच ईयर वॉज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इंटैक्ट। सबसे पहला एमसीक्यू पूछ रहा है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब बना, और ये आपको मालूम है 1932 में। बच्चों, ये पुराना एक्ट है। नया एक्ट बना है LLP, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। ये बना है 2008 में। तो बच्चों, पार्टनरशिप एक्ट दो हो गई, 1932, और मैंने एक तो 2008 लिख दिया। तो कभी आ जाए LLP एक्ट यानी कि लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप, तो हमेशा कहोगे 2008। अब आते हैं पार्टनरशिप एक्ट इंडिया में इज़ नॉट अप्लीकेबल इन दैट स्टेट। बेटा, पार्टनरशिप अगर इंडिया में अभी फ़िलहाल सभी स्टेट में अप्लीकेबल है। जैसे यहाँ लिखा हुआ जम्मू एंड कश्मीर। बच्चे, जम्मू एंड कश्मीर हमारा स्टेट नहीं था, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर भी इंडिया का हिस्सा बन चुका है। इसीलिए हम लोग का ये आंसर गलत है। अब पार्टनरशिप एक्ट भारत के सभी स्टेट में लागू होता है, जम्मू एंड कश्मीर में भी। When the time period is not mentioned in partnership agreement, बेटा जहाँ पार्टनरशिप एग्रीमेंट में टाइम पीरियड नहीं है, यानी कि जिसमें समय नहीं दिया हुआ है बेटा, उसको हम लोग कहेंगे, मेरे बच्चों, उसको हम लोग कहेंगे पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है जहाँ पार्टनर एग्रीमेंट तो करते हैं, लेकिन उसमें टाइम के बारे में वो कुछ भी बात नहीं करते हैं कि कितना समय, कितना साल तक मेरा पार्टनरशिप बिजनेस चलेगा। लेकिन उसमें ये बात वो मेंशन करके रखते हैं कि हम लोग जब चाहे तब पार्टनरशिप बिजनेस को डिसॉल्व कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को एक दूसरे को नोटिस देना होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर फॉर जनरल पार्टनरशिप बिजनेस इज, यानी कि मैक्सिमम नंबर आपको बताना है पार्टनरशिप बिजनेस के लिए। तो 20 होते हैं बच्चों, और बैंकिंग के केस में होते हैं 10। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, जब ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर लिमिट से ज़्यादा हो जाए तब पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा इल्लीगल एसोसिएशन। जैसे मान लो 20 है, अगर 25 हो गया तो लिमिट ज़्यादा हो गई, तो उस वक्त पार्टनरशिप बिजनेस को आप कहोगे इल्लीगल एसोसिएशन। याद रखना बच्चों। अब बच्चों, इन द अब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज, पार्टनर का जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो कितना होगा? 6% पर मंथ या 6% पर क्वार्टर? बेटा, या 6% पर मंथ, 6% पर एनम, या 6% पर क्वार्टर? तो मेरे बच्चे हम लोग का आंसर होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट होगा 6% और वो होगा पर एनम, 1 साल का। यहाँ टीचर 6% 3 तो देकर फंसा दिया आपको। आपका रिप्लाई होगा सर 6% होगा पर एनम, 1 साल का। A minor in partnership firm, after attaining the adulthood, must communicated his or her decision to continue as a partner or not with him। यहाँ कह रहा बेटा कि जब एक माइनर अपनी एज पूरा कर लेता है, मैच्योरिटी वाला, यानी कि माइनर जो है वो मेजर हो चुका है,
तो ये बात उसे कहना पड़ता है दूसरे पार्टनर को कि ये बताइए हम पार्टनर रहे या ना रहे। ये बात माइनर को कब बताना चाहिए? तो बेटा विद इन 6 मंथ, 6 महीना के अंदर अगर कोई माइनर मेजर बन चुका है और अगर ये मेजर बन चुका है और उन्हें बताना है तो वो बता सकते हैं बच्चों के महीना के अंदर, 6 महीना के अंदर। याद रखना बच्चों। और इसमें एक बात बता दे बच्चों, अच्छा रहने तो जब आएगा तो बताऊंगा। Which of the following statement does not reflect the mutual agency principle in a partnership? म्यूचुअल एजेंसी बताए थे बच्चों, बिजनेस जो चलाने का रूल है, एक बिजनेस चलाएगा और एक आराम करेगा, उसे कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी इसमें कौन नहीं है ये बताओ। पार्टनर इज बोथ एजेंट एंड प्रिंसिपल, एकदम सही है बच्चों, में म्यूचुअल एजेंसी है। उसके बाद ए पार्टनर कैन बाय हिज एक्ट बाइंड द अदर्स, जब कोई एक आदमी काम करता है तो वो कुछ भी करे वो दूसरे पार्टनर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। ये भी बेटा म्यूचुअल एजेंसी का हिस्सा है। ऑल द पार्टनर शुड एक्टिवेट पार्टिसिपेट इन अ बिजनेस, नहीं बेटा सभी पार्टनर को बिजनेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, नहीं, तब तो म्यूचुअल एजेंसी नहीं लगेगा। क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी में तो कुछ को आराम करना होगा और कुछ को काम करना होगा, यानी कि एक प्रिंसिपल और एक एजेंट होगा। तो उसका लॉ जो हुआ बेटा ये हुआ, ऑल द पार्टनर्स। ए पार्टनर हु हैज़ नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप अरेंजमेंट, मतलब एक ऐसा पार्टनर है जो पार्टनरशिप बिजनेस में कभी भी शामिल नहीं है, मतलब वो पार्टनर नहीं है लेकिन कंडक्ट वो काम कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो पार्टनर है। तो बेटा जब कोई पार्टनर अपने को, तो पार्टनर नहीं है लेकिन वो पार्टनर को मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं पार्टनर हूँ, तो उसे कहते हैं पार्टनर बाय स्टॉपेल। क्या कहते हैं? पार्टनर बाय स्टॉपेल। पार्टनर बाय स्टॉपेल का मतलब बेटा वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नहीं है, मतलब वो पार्टनर नहीं है लेकिन उसका जो बिहेवियर है, कंडक्ट है, वो अपने आप को ये बता रहा है कि हम फर्म का पार्टनर है। सेक्शन 10 जो है पार्टनरशिप एक्ट का, वो कहता है एवरी पार्टनर शैल इंडिमनिफाई द फर्म फॉर लॉस काउजेस टू इट बाय हिज एक्ट। वो कहता है कि हर एक पार्टनर की ये जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई लॉस हुआ है उसके काम के चलते, मतलब उसने कोई ऐसा काम किया है और उससे लॉस हुआ है तो लॉस की भरपाई वो फर्म को करेगा। इंडिमनिफाई मतलब तो लॉस की भरपाई करना। तो बेटा कोई भी पार्टनर अगर कोई काम करता है तो हम आपको बताए थे इम्प्लाइड अथॉरिटी में कि अगर आप कोई काम करते हो और उसकी जानकारी अगर पार्टनर को है तब तो सब पार्टनर लॉस सहेगा, लेकिन अगर आप जानकारी नहीं दे रहे हो, चुपचाप काम कर रहे हो, तो वो लॉस अगर होता है पार्टनरशिप फर्म को तो आपको भरपाई करना होगा। तो सेक्शन 10 के हिसाब से वो फ्रॉड होता है, फ्रॉड। अगर कोई पार्टनर फ्रॉड कर रहा है तो जो भी लॉस होगा उस पार्टनर को देना पड़ेगा, किसको? फर्म को। तो याद रखोगे बच्चों, कोई पार्टनर अगर फ्रॉड करता है और फ्रॉड के चलते अगर दूसरे पार्टनर को लॉस हो रहा तो फ्रॉड करने वाला पार्टनर को वो लॉस की पेमेंट करना पड़ेगा अदर पार्टनर को। विच ऑफ दिस कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर, आप किसको पार्टनर बना सकते हो? बेटा माइनर पार्टनर नहीं बनेगा, HUF भी नहीं बनेगा, ये सब डिसक्वालीफाई है।
पार्टनरशिप फर्म भी पार्टनर नहीं बन सकता, याद रखिएगा। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो दूसरे फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता। तीसरा, कॉरपोरेट बॉडी यस कंपनी पार्टनर बन सकता है, याद रखिएगा। कॉरपोरेट बॉडी का मतलब है कंपनी पार्टनर बन सकता है। Which of this give the correct definition of partnership? पार्टनरशिप की डिफिनेशन कौन सी करेक्ट है? इट इज़ ए रिटन एग्रीमेंट, ये पार्टनरशिप के डिफिनेशन में कभी बोला नहीं गया रिटन। इट इज़ ए ओरल, ये भी कभी नहीं बोला गया बच्चों। सी नंबर में इट इज़ ए रिलेशन between the two person who have agreed to share the profit of business carried on by all, any of them acting for all। डिफिनेशन यही है सी नंबर। इसके बाद है बच्चों, when a partner of firm agree to share his own share profit with outsider, कब एक पार्टनर अपना प्रॉफिट का हिस्सा किसी बाहर वाले को देता है। एक पार्टनर अपना प्रॉफिट का हिस्सा बाहर वाले को कब देता है, और उसे कहते हैं सब पार्टनर। क्या कहते हैं उसे हम लोग? सब पार्टनरशिप। याद रखिएगा, सब पार्टनरशिप क्या कहते हैं? सब पार्टनरशिप उसको बोलते हैं। जैसे मान लो मैं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मैं अपने जगह काम में बी को रख दिया। हो सकता है बी मेरा बेटा हो, या हो सकता है बी मेरा भाई हो, लेकिन ये आउटसाइडर है। तो मैंने ए अपने जगह पर बी को रख दिया, और बी जो भी काम करेगा वो पैसा अदर पार्टनर से नहीं लेगा, हमसे लेगा। तो हम अपने प्रॉफिट का हिस्सा किसको देंगे? बी को, और बी को बोलेंगे सब पार्टनर। which is not a characteristics of partnership firm। इसमें कौन पार्टनरशिप फर्म का फीचर नहीं है? बेटा पहली बात लिखा हुआ परपेचुअल सक्सेशन। पार्टनरशिप बिजनेस लगातार चलता रहता है, ये बात गलत है। पार्टनरशिप बिजनेस कभी भी लगातार चलता नहीं है, वो तो ख़त्म हो जाएगा। एग्रीमेंट ख़त्म होगा, पार्टनरशिप बिजनेस ख़त्म, या 2 से कम होगा, पार्टनरशिप बिजनेस खत्म। अनलिमिटेड लायबिलिटीज, हाँ, हर पार्टनर की लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है, ये तो फीचर है। म्यूचुअल एजेंसी, यस म्यूचुअल एजेंसी होती है, पार्टनर प्रॉफिट भी बांटते हैं। तो इसका मतलब पार्टनरशिप का फीचर कौन नहीं है? परपेचुअल सक्सेशन। Which of this act are within the implied authority of partner? इनमें आपको बताना है कौन सा काम इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर के अंदर आता है। ज़्यादातर आता है बेटा लोन लेना, क्योंकि आप लोन लोगे तो वो कर्जा सबके लिए होगा। आओ बेटा पढ़ते हैं। इंटर इनटू पार्टनरशिप नहीं बेटा। सबमिट टू द आर्बिट्रेशन टू डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म। क्या ये कोर्ट में जाकर फर्म और पार्टनर के बीच में जो डिस्प्यूट है उसके लिए फाइल करेंगे? नहीं। प्लेजिंग अ सिक्योरिटीज ऑफ गुड ऑफ द फर्म फॉर लोन ऑब्टेन। यस बेटा, लोन ऑब्टेन के लिए अगर कोई सिक्योरिटीज जमा कर रहे तो ये काम इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर आ जाएगा। इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब बेटा कोई भी लायबिलिटीज अगर बनता है तो वह इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर आ जाएगा। The implied authority of a partner of a firm does not empower him to। implied authority जो पार्टनर की है उसमें ये
पावर नहीं दिया जाता, मतलब इम्प्लाइड अथॉरिटी को पावर नहीं दिया जाता है क्या चीज़ का? ओपन अ बैंक अकाउंट, नहीं, ये पावर दिया जाता है, वो अकाउंट खोल सकता है। इंगेजिंग एंड डिस्कार्डिंग द एम्प्लॉइज़, हाँ ये भी पावर दिया जाता है, किसको रखना है, किस मजदूर को रखना है, किसको बाहर निकालना है, ये भी पावर दिया जाता है। एक्सेप्टिंग एनी अमाउंट ऑफ डेट ड्यू टू द पार्टनरशिप फॉर्म, ये अधिकार नहीं दिया जा सकता कि अगर कोई कर्जा बाकी है तो उसका पैसा वो खुद रिसीव करे, नहीं, ये अधिकार उसको नहीं दिया जाता। नहीं, ये भी अधिकार उसको दिया जा सकता है, ये भी अधिकार उसको दिया जा सकता है, सॉरी बेटा, ये भी राइट उसको दिया जा सकता है कि कोई कर्जा अगर बाकी है तो आप रिसीव कर सकते हो। वेरी गुड। इंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, बेटा ये अधिकार कभी नहीं दिया जाता कि आप किसी दूसरे पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर बनिए, नहीं। ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, यानी कि फर्म के तरफ से आप किसी दूसरे पार्टनरशिप बिजनेस में इंटर नहीं ले सकते, ये वाला पावर नहीं दिया जा सकता। और ये बात सही है बेटा, अगर आप एक जगह पार्टनर है तो दूसरी जगह पार्टनर नहीं बन सकते हो, क्योंकि अगर आप दूसरी जगह पार्टनर बनोगे तो इस बिजनेस की खबर उसमें आप दे सकते हो, इसीलिए ये पावर नहीं दिया जा सकता। तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज़ नॉट अ बार बाय, अच्छा अगर पार्टनर लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो वो कौन से बार के अंदर नहीं आता है, यानी कि उसके ऊपर कौन सा मुकदमा नहीं चल सकता है? तो बेटा क्रिमिनल का, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराए तो आपके ऊपर क्रिमिनल केस कभी नहीं हो सकता। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन 10 या 20 है, जैसा कि आप जानते हैं। पार्टनरशिप बिकम मेरा नंबर ऑफ पार्टनर एक्सीड मतलब ज़्यादा हो जाना। जब पार्टनर की संख्या 10 या 20 हो, जो डिसाइड की गई है, उससे ज़्यादा हो जाए तो वो पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है? इल्लीगल एसोसिएशन। वो क्या होता है? इल्लीगल एसोसिएशन। जहाँ संख्या ज़्यादा होगी इल्लीगल एसोसिएशन। ए वुमन कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इफ सी इज, महिला पार्टनर नहीं बन सकती है। पहली बात मैं क्लियर कर दूं, महिला पार्टनर बन सकती है लेकिन उसको माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। मैरिड, अरे शादीशुदा हो तब भी बन सकती है, अगर शादी नहीं हुआ तब भी बन सकती है, माइनर है तो नहीं बन सकती, एडल्ट है तो बन सकती है। तो आंसर होगा माइनर। व्हेन अ पार्टनर कैरी ऑन द बिजनेस, जब पार्टनर बिजनेस चालू रखता है इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ एग्री फिक्स पीरियड, मतलब बेटा बिजनेस को चालू रख रहा है जबकि उसका एग्रीमेंट का टाइम ख़त्म हो गया है। तो बेटा जब टाइम ख़त्म हो गया और बिजनेस शुरू कर रहे हो तो अब उसमें टाइम तो नहीं है, तो पार्टनरशिप एट विल क्या हो जाएगा? पार्टनरशिप एट विल। जहाँ पर एग्रीमेंट ख़त्म हो जाए और ख़त्म होने के बाद भी अगर बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो कहलाएंगे पार्टनरशिप एट विल। ए चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस, अगर बेचारे कोई पार्टनर अगर बिजनेस के नेचर चेंज करता है तो कैन बी इफेक्टेड ओनली बेस्ड ऑन, अगर बिजनेस का नेचर चेंज होता है तो इसका इफेक्ट जो पड़ेगा उसका बेस क्या होगा? पहली बात बेटा, अगर बिजनेस का नेचर चेंज हो रहा है, मेरा कपड़ा का दुकान, हम सीमेंट का कारोबार कर रहे हैं, तो बेटा सबसे पहले सभी पार्टनर का मंजूरी होना ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस चेंज हो रहा है तो एक दो आदमी का परमिशन नहीं चलेगा, सभी पार्टनर का। तो यूनिवर्सल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, यस बेटा यही हो जाएगा।
कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी पार्टनर नहीं बेटा, कंसेंट ऑफ वर्किंग पार्टनर नहीं बेटा, कंसेंट ऑफ स्लीपिंग पार्टनर नहीं बेटा, ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर का मंजूरी होना चाहिए। Subject to the contract between the partner where the partner is entitled to interest on capital, such interest shall be payable। अगर बेटा कंपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, पार्टनर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा तो कहाँ से देगा बेटा? प्रॉफिट से देगा, कैपिटल से थोड़े देगा। Which of these act are within the implied authority of partner? इम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर के अंदर क्या आता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेना नहीं, बोरोइंग द मनी ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, यस, कर्जा लेना आता है। जब भी वो लोन लेगा वो इम्प्लॉयड अथॉरिटी के अंदर आ जाएगा। विच ऑफ द अंडर मेंशन पर्सन कैन बी ए पार्टनर? कौन पार्टनर बन सकता है? वोमेन, यस, बन सकती है। अनसाउंड माइंड नहीं बन सकता। अलाइन एनिमी मतलब देश के दुश्मन नहीं बन सकता। माइनर नहीं बन सकता। रजिस्टर्ड फर्म इज, अगर एक फर्म रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो वो कहलाता है लीगल पर्सन। याद रखना, वो क्या कहलाता है? लीगल पर्सन। वेरी इंपॉर्टेंट, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने से वो लीगल पर्सन कहलाता है। इन द अब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन, अगर किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं है तो हर पार्टनर जो है अपना लॉस अगर बांटेगा तो किससे बांटेगा? इक्वली, चाहे वो लॉस हो या प्रॉफिट हो, इक्वली बांटेगा। बेटा जब एक माइनर का एज मैच्योरिटी हो जाता है तो उस पार्टनर की लायबिलिटीज़ अनलिमिटेड हो जाती है माइनर की। और वो कब होता है बेटा? वो कब होता है? जब उसने अपना मैच्योरिटी वाला एज अटेन कर लिया तब से, या जब ये बात उसको मालूम चलता है तब से। जैसे मान लो 4 जनवरी को वो मेजर हुआ और उसको ये बात 6 जनवरी को मालूम चला, तो इन दोनों में जो सबसे बाद में होगा वही वाला डेट उसका बनेगा अनलिमिटेड लायबिलिटीज, लेटर वाला। तो यहाँ बोला ए और बी विच एवर इज अर्लियर, नहीं बेटा पहले वाला नहीं, लेटर वाला। तो आपका बोलना विच एवर इज लेटर, तो उसके लिए अनलिमिटेड लायबिलिटीज बनेगा कब से बेटा? लेटर वाले डेट से। और लेटर में कौन है? बी नंबर था। ए और बी में कंपेयर किया गया तो लेटर वाला। अच्छा बेटा, ए फेलियर बाय माइनर टू गिव अ पब्लिक नोटिस, जब एक माइनर बेचारा फेल हो जाता है नोटिस देना तो उसका इफेक्ट क्या होता है? अगर माइनर नोटिस नहीं दे रहा कि भाई हम मेजर हो गए हैं, तब उसको पार्टनर मान लिया जाएगा। तो माइनर ऑटोमेटिकली बिकम अ पार्टनर। माइनर ऑटोमेटिकली बिकम अ पार्टनर। अगर नोटिस मतलब हम माइनर थे, मेजर हो गए, लेकिन हम ये बात नहीं बता पाए, तो अगर आप नहीं बता पाएंगे तो आप बेटा उसी तारीख से उसके पार्टनर बन गए हो और आपकी लायबिलिटीज हो जाएगी अनलिमिटेड। क्या हो जाएंगी? अनलिमिटेड। याद रखना। तो माइनर ऑटोमेटिकली बिकम अ पार्टनर। Which of the following partner are not liable in relation to the firm? आपको बताना होगा कौन पार्टनर है जो फर्म से रिलेशन नहीं रखता। तो फर्म से रिलेशन नहीं रखता सब पार्टनर बाहर वाले होते हैं। स्टॉपेल, होल्डिंग आउट, ये तीनों पार्टनर नहीं है, इसलिए इनका रिलेशन पार्टनरशिप से नहीं है।